अस्सलामुअलैकुम। GNN न्यूज के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूँ तनसीर जैदी। हेडलाइंस अब मुलाजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। बिजली 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ भी अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ के 15 वकला, 10 लॉ अफसरान और 30 सहाफियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। फांसी रखने वालों के अलावा कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के काउंसिल के 3 मेंबरान पर एतराज़ात पर गौर किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ख़त काउंसिल में पेश किया। दूसरी तरफ काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायती रेफरेंस खारिज कर दिया। एलामिये में कहा गया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ तज़हीक आमेज शिकायत दायर करने का मकसद नहीं, उन्हें बदनाम ये करना मकसद था उनका। शिकायत कुनिंदा आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में किया जाएगा। एडवोकेट अजहर सिद्दीक को नोटिस 7 रोज में वजाहत तलब कर ली गई। कुछ बात करेंगे स्मोक के हवाले से। पंजाब में फजाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की पंजाब से फजाई आलूदगी के पेश नज़र मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामे में जनवरी के आखिर तक आखिरी हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। सर्दी बढ़ने के साथ धुंध की शिद्दत में भी इजाफा। मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर, मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम और मोटरवे M3 रजाना से दरखाना तक शदीद धुंध के बायस बंद है। सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। चेयरमैन PTI मेरी मर्जी के बगैर घर आते, रात गए तक बुशरा बीबी से फ़ोन पर बातें करते। मैंने नौकर के जरिए चेयरमैन PTI को घर से निकलवाया। मेरी इजाज़त के बगैर चेयरमैन PTI आकर घंटों बैठे रहते थे। रोकने पर जुल्फी बुखारी और फराह गुज्जर ने कहा आप खामोश रहें तो बेहतर है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहा इस्लामाबाद में धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम वट्टू ने बुशरा की मुलाकात चेयरमैन PTI से करवाई। बुशरा बीबी मेरी इजाज़त के बगैर चेयरमैन PTI से मिलने बनी गाला चली जाती। बाद में जिद की वालिदा भाई के घर रहना चाहती हूँ। बुशरा अपना सामान उठाकर चली गई। बुशरा बीबी को नवंबर 2017 को तलाक दी। फराह गुज्जर के जरिए तलाक भेजी। फराह ने 1 माह बाद फ़ोन करके तलाक की तारीख बदलने को कहा। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI के निकाह का इल्म TV की खबरों से हुआ। चेयरमैन PTI ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद किया। क्या कभी पीर और मुरीद भी आपस में शादी करते हैं? पंजाब के तमाम तबादले फराह गुज्जर और जमील गुज्जर करवाते थे। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के बलबूते पर इलेक्शन ना लड़ें। इलेक्शन से पहले नताइज तय करना है तो इंतखाबात का फिर कोई फायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो आवाम का नुकसान होगा। एक वजीर आजम बनेगा, दूसरा धरना शुरू कर देगा। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस जमानत दें कि इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले एक तरफ जेल वाले हैं तो दूसरी तरफ 2/3 अक्सरियत वाले जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। मुल्की मसाइल हल करने के लिए शफाफ इलेक्शन बहुत जरूरी है। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, आवाम की तरफ देखता हूँ। आवाम का फैसला किसी और के हक में होगा तो सर आंखों पर।
अगर हमने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। मगर हम किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के फैसले मानने के लिए तैयार हैं। वो जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। अब शायद वो कोई सबक सीखेगा। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो आइन को भी याद आते हैं, उनको जमहूरियत भी उनको याद आता है। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस ट्रायल रोकने के हुक्म में एक रोज की तोसी कर दी। अदालत ने जज की तैनाती का नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक स्पेशल रिपोर्ट तलब कर ली है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तफसार किया कि क्या खुसूसी अदालत के जज की तैनाती के लिए पहला खत हाई कोर्ट ने लिखा या वजारत कानून ने। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में साइफर केस की तफसीलात से आगाह किया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल के एतराज का जवाब देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल ने कुछ दस्तावेजात दिखाएं जिसमें स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं। ताहम नोटिफिकेशन में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरे का जिक्र नहीं और न ही वजारत दाखिला की स्पेशल रिपोर्ट का जिक्र है। अदालत ने नोट किया कि वजारत कानून ने 25 सितम्बर को जारी नोटिफिकेशन में लफ्ज जेल निकाल दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के इस्तफसार पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफे कानून है, कलअदम करार दिया जाए। बेंच की तलबी पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पेश हुए, जिनसे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि जज की तैनाती का प्रोसेस क्या था, क्या ट्रायल से कबल हाई कोर्ट को आगाह किया गया, जज की तैनाती के लिए पहला खत किसने लिखा, हाई कोर्ट या वजारत कानून ने। बाद अज़ा अदालत ने ट्रायल रोकने के हुक्म में एक रोज की तौसी करते हुए समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब की 2 टीमों ने अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश की। साबिक वजीर आजम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस। 4 अराकीन पर मुश्तमिल नैब टीम साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची। नैब टीम में मियां आमिर नदीम, आसिफ मुनीर, वकारुल हसन और वकास अलीम शामिल थे। नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से केस से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए। नैब टीम ने केस से मुतल्लिका दस्तावेजात भी तलब की। तफ्तीश करने वाली पहली टीम अडयाला जेल से निकली तो दूसरी टीम पूछगछ करने पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले हैं। डिप्टी डायरेक्टर राहिल आजम की क़यादत में नैब टीम ने हफ्ते के दिन भी साबिक वज़ीर आज़म से 6.25 घंटे तफ्तीश की थी। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर मोहम्मद खान भट्टी के तकर्रर के मुकदमे में जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इबादुल हक। एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। परवेज इलाही के वकील के मुताबिक मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और इस्तदा की कि दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। परवेज इलाही पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर गैर कानूनी तौर पर मोहम्मद खान के तकर्रुर का इल्जाम है। उधर एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स के इल्जाम में परवेज इलाही के 2 शरीक मुल्ज़िमों की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने साबिक चीफ इंजीनियर मलक रियाज और डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद असगर की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की। दोनों मुल्ज़िमों ने जेल से जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। और अब कुछ बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन रूल्स में तब्दीली से मुतालिक इजलास सियासी जमातों ने बास तरामी पर इत्तफाक कर लिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 25 करोड़ के करीब बैलेट पेपर सख्त सिक्योरिटी में छापने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن رولز میں ترامیم سے متعلق اہم اجلاس، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے اپنا موقف پیش کیا اور الیکشن رولز میں بعض ترامیم پر اتفاق کر لیا۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ متعدد رولز پر سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو گیا ہے، دیگر پر بھی الیکشن کمیشن نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قمر زمان کائرہ بولے کہ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ایک خاص سیاسی جماعت کی بھرپور حمایت کی جا رہی ہے۔ ایک جماعت کی قیادت کو جس طرح پٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں میڈیا بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ لیول پلینگ نہیں مل رہی، پوائنٹ آؤٹ کریں، میں نے عرض کیا الیکشنز ہونے ہیں ایکٹ کے تابع، قانون کے تابع، رولز کے تابع۔ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ اس کا فلاں جو قانونی حق ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، وہ عدالتیں موجود ہیں، اس سے رجوع کرے، الیکشن کمیشن موجود ہے، ان سے رجوع کرے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں خصوصی فیچر والے 25 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپنے کا فیصلہ کر لیا۔ عام انتخابات کے لیے سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن 25%، پاکستان پوسٹل فاؤنڈیشن 40% اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان 35% بیلٹ پیپر چھاپے گی۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل کے لیے سخت سیکورٹی انتظامات کا بھی فیصلہ کیا۔